नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा जीके वेक्शन रहेगा राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल राजस्थान एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आरपीएससी के एग्जाम्स हो या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का ये टॉपिक। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, जीके वैक्सीन, जिसका नाम है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो साथियों, सबसे पहले हैं राज्य वृक्ष। तो राज्य वृक्ष की यदि हम बात करें तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। रेगिस्तान का गौरव, राजस्थान का गौरव, थार का कल्पवृक्ष इसे कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेप्सिनेरेरिया। एग्जाम में अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का गौरव या राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, थार का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। इसको 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया। 1983 में 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। क्या शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तथा नागौर जिले में सर्वाधिक मात्रा में ये वृक्ष पाए जाते हैं। इस वृक्ष की पूजा विजयदशमी या दशहरे पर की जाती है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगाजी व झुंझार बाबा का मंदिर या थान बना होता है। खेजड़ी को पंजाबी व हरियाणवी में जांटी व तमिल भाषा में पे में, कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी, सिंधी भाषा में धोकड़ा व विश्नोई संप्रदाय के लोग समी के नाम से जानते हैं या इस नाम से इनको पुकारा जाता है। साथियों, स्थानीय भाषा में इसे सीम लो कहा जाता है। तो पहला है आपका कि राज्य वृक्ष किसे कहा जाता है, तो राज्य वृक्ष है खेजड़ी को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों, खेजड़ी की हरी फली को सांगरी कहा जाता है, सूखी फली को खोखा व पत्तियों से बना चारा लूंग या लूम कहलाता है। खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रेना कीड़ा व ग्लाइकोट्रमा कवक नामक 2 कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रेना नामक कीड़ा और ग्लाइकोट्रमा नामक जो कवक है, ये इस वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के वृक्ष की कुल आयु है 5000 वर्ष मानी है। राजस्थान में खेजड़ी के 1000 वर्ष पुराने 2 वृक्ष मिले हैं मांगलियावास गांव अजमेर में। तो साथियों, मांगलियावास जो गांव है अजमेर का, वहाँ क्या है, खेजड़ी के 1000 वर्ष पुराने 2 पेड़ प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। पांडवों ने अज्ञातवास के समय अपने अस्त्र शस्त्र खेजड़ी के वृक्ष पर छिपाए थे। खेजड़ी के लिए राज्य में सर्वप्रथम जो बलिदान है अमृता देवी विश्नोई द्वारा सन 1730 में दिया गया। अमृता देवी द्वारा यह बलिदान भाद्रपद शुक्ल दशमी को जोधपुर के खेजड़ली गांव में 363 लोगों के साथ दिया गया। इस बलिदान के समय जोधपुर का शासक अभय सिंह था। अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या कर दी गई। अमृता देवी रामोजी बिश्नोई की पत्नी थी। अमृता देवी रामोजी बिश्नोई की पत्नी थी। बिश्नोई संप्रदाय द्वारा यह बलिदान साखा या खडाना कहलाता है। 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष खेजड़ली दिवस के रूप में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन यहाँ से, खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है, तो खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। प्रथम खेजड़ली दिवस है 12 सितंबर 1978 को बनाया गया था।
वन्य जीव संरक्षण के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। इसकी शुरुआत है 1994 में होती है। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अमृता देवी वन्य जीव जो पुरस्कार है, वन्य जीव संरक्षण के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो साथियों, इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी। इस पुरस्कार के तहत संस्था को 50,000 रुपये व व्यक्ति को 25,000 रुपये दिए जाते। कोई भी संस्था है यदि वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट कार्य करती है तो उसे 50,000 रुपये तथा व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति विशेष को इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर 25,000 रुपये की राशि दी जाती है इनाम के पुरस्कार के स्वरूप में। प्रथम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार पाली के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। राजस्थान सरकार ने राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड करने का अहम निर्णय लिया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का जो नाम बदल करके अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड इसका नाम किया गया है। ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत 1991 में हुई। अनेक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑपरेशन खेजड़ा या ऑपरेशन जो खेजड़ी है उसकी शुरुआत 1991 में होती है। वैज्ञानिक नाम के जनक कौन है? तो साथियों, एक क्वेश्चन अलग से बन जाता है कि हम जो वैज्ञानिक नाम की जो बात करते हैं तो वैज्ञानिक नाम के जनक थे या वर्गीकरण के जन्मदाता थे, उनका नाम था कैरोलस लिनियस। उन्होंने सभी जीव जंतुओं वनस्पतियों को दो भागों में विभाजित किया। मनुष्य या मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस रखा, जो होमोसेपियंस या बुद्धिमान मानव का उदय 30 से 40,000 वर्ष पूर्व हुआ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राज्य पुष्प। तो राज्य पुष्प साथियों, रोहिड़ा का फूल है वह हमारा राज्य पुष्प है। रोहिड़ा के फूल को 21 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया। इसे मरुशोभा या रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। रेगिस्तान का सागवान किसे कहते हैं? तो रोहिड़ा का जो फूल है उसे रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से टिकोमेला अंडुलेटा है रोहिड़ा का जो है वैज्ञानिक नाम है। रोहिड़ा सर्वाधिक राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में देखा जा सकता है कि पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक रोहिड़ा मिलता है। रोहिड़े के पुष्प मार्च अप्रैल के महीने में खिलते हैं। इन पुष्पों का रंग है गहरा केसरिया हिरमिच पीला होता है, जो मार्च अप्रैल में है आपको देखने को मिलते हैं। रंग की यदि बात करें तो केसरिया या हिरमिच जो पीला होता है इसका कलर है। जोधपुर में रोहिड़े को मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ टीक किसे कहा जाता है? तो रोहिड़ा होता है उसे मारवाड़ टीक कहा जाता है। राज्य पशु की बात करें साथियों तो राज्य पशु है चिंकारा तथा ऊंट। राजस्थान में राज्य पशु की दो श्रेणियां बनाई गई है। जंगली पशु है वह चिंकारा, पालतू पशु है वह ऊंट। राज्य पशु की दो कैटेगरी कि राज्य पशु जो जंगली पशु है वो तो चिंकारा है और पालतू पशु है वह ऊंट। चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया। यह एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बेनेटी है। चिंकारे को छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है। चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा सर्वाधिक मरुस्थलीय भाग में देखने को मिलता है। साथियों, चिंकारा नाम से राजस्थान में एक तत्वाद्य यंत्र भी है जिसे चिकारा कहा जाता है। तो तत्वाद्य यंत्र का नाम भी चिकारा है। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, दर्जा कब दिया? 30 जून 2014 को ऊंट को क्या है राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया, जिसकी घोषणा है 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में की गई थी।
राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला बाड़मेर तथा सबसे कम ऊंटों वाला जिला प्रतापगढ़ है। राजस्थान में ऊंटों की नस्लें गोमट ऊंट, नाचना ऊंट, जैसलमेरी ऊंट, अलवरी ऊंट, सिंधी ऊंट, कच्छी ऊंट, बीकानेरी ऊंट जो कच्छ में पाया जाता है। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। पाबूजी को क्या है? ऊंटों का देवता कहा जाता है। राजस्थान में ऊंट पालने के लिए रेबारी जाति प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को उस्ता कला तथा ऊंट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जल पात्रों को कोपीन कहा जाता है। क्या? कोपीन कहा जाता है। दोस्तों, ऊँटनी के दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। बीकानेर में स्थित उरमूल डेयरी भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन है कि एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी उरमूल डेयरी बीकानेर में है। संपूर्ण भारत में एकमात्र। गोरबंद राजस्थान का ऊँट श्रृंगार का गीत है। गोरबंद ऊँट के नाक में डाले जाने वाला लकड़ी का बना आभूषण गिरबान कहलाता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है गिरबान। तो गिरबान क्या है? गिरबान है ऊँट के नाक में डाले जाने वाला लकड़ी का बना आभूषण होता है जिसे गिरबान कहा जाता है। नेक्स्ट साथियों, गंगा सिंह ने पहले विश्व युद्ध में गंगा रिसाला नाम से ऊँटों की एक सेना बनाई थी जिसके पराक्रम को पहले और दूसरे विश्व युद्ध में देखते हुए बाद में इसे बीएसएफ में शामिल कर लिया गया। इम्पोर्टेंट, गंगा रिसाला, गंगा सिंह के नेतृत्व में ऊँटों की सेना। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष भी घोषित किया है। इम्पोर्टेंट, 2024 को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष भी घोषित किया है। राज्य पक्षी की बात करें तो साथियों राज्य पक्षी है गोडावण। गोडावण क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी है। 1981 में से राज्य पक्षी के तौर पर घोषित किया गया। गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? 1981 में। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। क्या? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। यह शर्मिला पक्षी है और इसे पाल मोरडी व सोन चिड़िया भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है एरडे ओटिस नाइग्रीसेप्स। एरडे ओटिस नाइग्रीसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। गोडावण को सारंग, कुकना, तुकदर, बड़ा तिलोर के नाम से भी जाना जाता है। गोडावण को हाड़ौती क्षेत्र सोरसेन में माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। गोडावण पक्षी राजस्थान में 3 जिलों में सर्वाधिक देखा जा सकता है। तो कौन कौन से हैं? मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, सोरसन बारा में, सौकलिया अजमेर में। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है। सोरसन बारा, सौकलिया अजमेर किसके लिए? तो गोडावण पक्षी के लिए विख्यात है। यहाँ पर अधिक संख्या में है गोडावण देखने को मिलते हैं। गोडावण के प्रजनन के लिए जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। गोडावण का प्रजनन का काल है अक्टूबर नवंबर का महीना माना जाता है। यह मूलतः अफ्रीका का पक्षी है। इसका ऊपरी भाग का रंग नीला होता है वह इसकी ऊंचाई 4 फुट होती है। इनका प्रिय भोजन मूंगफली व तारामीरा है। इसका प्रिय जो भोजन है वह मूंगफली तथा तारामीरा है। गोडावण को राजस्थान के अलावा गुजरात में भी सर्वाधिक देखा जा सकता है। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली लाल डाटा पुस्तिका में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में तथा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। राज्य गीत की बात करें साथियों तो राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश। केसरिया बालम क्या है? राजस्थान का राज्य गीत है।
इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिल्ला बाई के द्वारा गाया गया। अल्लाह जिल्ला बाई को राज्य की मरु कोकिला कहा जाता है। क्या मरु कोकिला कहा जाता है अल्लाह जिल्लाई बाई को। इस गीत को मांड गायकी में गाया जाता है। अल्लाह जिल्ला बाई ने सबसे पहले केसरिया बालम बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। घूमर केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। घूमर है राज्य के नृत्यों का सिरमौर मुकुट। राजस्थानी नृत्यों की आत्मा कहलाता है। राज्य का शास्त्रीय नृत्य कथक। तो साथियों कथक है राज्य का शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। कथक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। इसका मुख्य घराना भारत में लखनऊ तथा राजस्थान में जयपुर है। कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज को माना जाता है। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया। राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया। इस खेल में 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती है। एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन FIBA है। तो साथियों ये थे हमारे राजस्थान के प्रतीक। वेरी इंपॉर्टेंट आज का GK वैक्सीन। तो साथियों कैसा लगा आज का हमारा GK वैक्सीन। यदि इस GK वैक्सीन के द्वारा इस वीडियो लेक्चर्स के द्वारा आपका थोड़ा सा भी यदि ज्ञानवर्धन हुआ हो तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि ईमानदारी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। हमारी इंस्टाग्राम जो चैनल है आर पार एजुकेशन उसे भी फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आर पार एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और यहाँ पर जो कम्युनिटी पोस्ट है यूट्यूब चैनल पर है आप उसका डेली अवलोकन कीजिए। वहाँ पर डेली क्विज आपके लिए दिए जाते हैं जो अनेक एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा जो भी राजस्थान सरकार की एग्ज़ाम अपडेट होगी वो आपको क्या है कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से समय पर प्राप्त हो जाती है। सटीक और शानदार जानकारी वहाँ पर आपको मिलती है। इसके अलावा है भारत सरकार व राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की एग्ज़ाम से रिलेटेड जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, एग्ज़ाम अपडेट है, इसके अलावा जो GK ट्रिक्स है और स्टडी मटेरियल्स है वो आपको है इंस्टाग्राम ID आर पार एजुकेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।